सब देख रहा है पर आत्मा कभी देखी नहीं जा सकती। यह रहस्य साधक को बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। हर अनुभव पर वह प्रश्न करता, फिर कौन देख रहा है, और अंततः पहुंचता है उस मौन निर्लिप्त साक्षी तक जो स्वयं आत्मा को, जो न आत्मा है। हे जनक, आत्मा न तो किसी से संबंध जोड़ती न तोड़ती है, वह केवल साक्षी है। हम सब संबंध जोड़ते हैं, मोह और माया रखते हैं। यह सब माया है, चिंता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है। यह सब केवल सभी संबंधी का सान बल्कि निरपेक्ष साक्षी है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को जानने वाला न धार्मिक मुखौटा पहनता, न ही किसी के सिद्ध करने का प्रयास करता। वह सरल और सत्य है, मौन और प्रामाणिक रहता है सदैव। वह जैसा भीतर रहता वैसा ही बाहर भी रहता, ना किसी उपलब्धि की लालसा। यह अवस्था कठिन तपस्या से नहीं बल्कि सजग दृष्टि और गहरी जागरूकता से प्रकट होती है। यही असली अंतर स्वयं का बोध है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, मुक्ति कहीं बाहर जाने से नहीं बल्कि अपने ही भीतर टिक जाने से मिलती है। मोक्ष कोई जगह या मंजिल नहीं बल्कि आत्मा में गहराई से विश्राम करने की आवश्यकता है। जब साधक समझ लेता कि वह स्वयं में पूर्ण है, तब ना उसे किसी तीर्थ की जरूरत होती, ना किसी साधना की, ना लालसा की, ना किसी सिद्धि की खोज की। सब कुछ भीतर ही शांति में समाप्त हो जाती। ध्यान करने की जरूरत नहीं, ये क्षण ही हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। ये शब्द है मुनि अष्टावक्र के। वे बार बार इसी शब्दों का गहन अनुभव कराते और कहते, हे जनक, साधारणतः वस्तु वाक्य नहीं है, ये तो एक सिंह की गर्जना है जो हमारे नींद को तोड़ने आई है। हम सब एक भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें कुछ करना होगा, कहीं जाना होगा, लेकिन ये सब मूर्खता है। तुम इस क्षण में जीना शुरू करो, परमात्मा को पालोगे तुम। इस क्रम को तोड़ डालो, अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में स्थिर हो जाओ। फिर जब यह जागृति आती है, जब स्मरण होता, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बदल जाता है। दुनिया वही है, वही नज़ारा है। ऐसे ही होता है जब धूल छनती है, पहाड़ की चोटी साफ दिखाई देने लगती है। तुम तो अभिनेता भी हो, दर्शक भी हो। तुम्हारा शरीर अपना भूमिका निभा रहा, तुम्हारा मन संवाद कर रहा और अपना भूमिका निभा रहा। सफलताएं मिलती है, मन प्रशंसा होती है। सफलताएं मिलती, प्रशंसा होती, पराजय होती है तो आलोचना मिलती है। मनुष्य यही सब उलझनों में उलझा रहता। तुम इससे ऊपर बढ़ो और स्वयं को पहचानो। तुम्हारे भीतर ही कोई कर्म होता है जो एक साधना मात्र से उत्पन्न होता है। जीवन की नींव नदी बहती है और तुम उसमें बहते चले जाते हो बिना किसी प्रतिरोध शिकायत के। विशाल ब्रह्मांड की योजना से अलग नहीं है कुछ भी। आत्मा तो मुझ में ही बसा है और मुझ में ही व्याप्त रहेगा। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व में दिखाई देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।